Friends, today I am going to tell you about active and passive voice. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ. दिस इज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस. मुझे भेजा जा रहा है. दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस. मैं बॉल से खेल रहा हूँ. बॉल से मेरे द्वारा खेला जा रहा है. इस पहले वाले में मैं मेन है, दूसरे वाले में बॉल मेन है. तो पहला वाला एक्टिव वॉइस है, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. अब इसके कुछ रूल्स हैं. सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा. और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा. और साथ में क्या लगेगा? बाय. बाय के द्वारा. बाय मीन्स के द्वारा. अब इसके कुछ रूल्स हैं टेंस के हिसाब से. सबसे पहले हमें टेंसेस आने चाहिए. टेंसेस आपको अच्छे से लर्न हैं, सबसे अच्छे से समझ में आ गए, उनके रूल्स लर्न हैं पूरे. सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सेंटेंस कौन सी टेंस का है, तभी आप आगे बढ़िएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस लिया. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में क्या लगता है? डू डज. ये सिंपल सेंटेंस में एस ई एस लगता है. ये सिंपल वर्ब लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो उसके साथ क्या हो जाएगा? इज एम आर. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. इसमें आई एन जी नहीं लगता, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म. इज एम आर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव, जो पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा? हैज़ हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज़ बीन हैव बीन. इसका पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता है, इसके पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. देन पास्ट इंडेफिनेट डिड, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनेट में. पैसिव वॉइस में चेंज होकर इसमें वाज वर लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगते हैं. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में चेंज होने के बाद वाज वर बीइंग के साथ. सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देन ऑब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में. पास्ट परफेक्ट हैड इन एक्टिव वॉइस एंड इन पैसिव वॉइस हैड बीन देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता. देन फ्यूचर इंडेफिनेट विल, इसमें क्या है? विल बी. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में. देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस विल बी, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता. फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, देन विल हैव बीन, देन विल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट विच इज अ सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता इसमें.